अभी अभी जांच किया जाए तो एम्बुलेंस घोटाला, 108 घोटाला, गोमती रिवर फंड घोटाला, क्या नहीं घोटाला होगा। और अब आप कह रहे हैं, सुनिए, आप कह रहे हैं कि गुंडागर्दी, और अखिलेश यादव से बड़ा गुंडा कौन है? लोग ये कह रहे हैं कि मायावती के बाद में एक ऐसी सरकार आई है कि जिसका प्रशासन बहुत सख्त है। सत्ता से बाहर हैं, उनको हमें हिसाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जनप्रतिनिधि नहीं हैं। जनता ने जिसको चुना है, जनता उनसे हिसाब मांग सकती है। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, ये जनता को ही हिसाब दे रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आपको बता दूँ कि अभी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि अखिलेश यादव ने कहा है कि जो यूपी में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि जो इस बार सरकार है बीजेपी की, वो कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाओं को लेकर ध्यान नहीं दे रही है। ये ऐसा कहना है अखिलेश यादव को। साथ में उन्होंने कहा है कि 2027 में वो हिसाब इसका ज़रूर लेगी, क्योंकि ये चीज़ें बलात्कार और इस चीज़ की जैसी चीज़ें हिंसा हो रही है लोगों के साथ, वो गलत है उत्तर प्रदेश में। ये कहना है अखिलेश यादव का। ऐसी तो आइए जानते हैं लखनऊ की जनता से कि आखिर उनका क्या कहना है कि सच में यूपी में रहकर लखनऊ में क्या इस तरह की चीज़ें हो रही, क्या उनके साथ भी आपराधिक घटनाएं हुई, क्या उन्होंने इस तरह की चीज़ें देखी हैं बस ये जो बीजेपी की सरकार है, या ये चीज़ें गलत है। ये सारी चर्चा करेंगे आज लखनऊ की जनता से। सर, आपको क्या लगता है ये जो घटनाएँ हो रही हैं, आपराधिक घटनाएँ हो रही हैं, इस पर सरकार के लिए आप क्या कहेंगे? क्या ये सरकार सही है या गलत? क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा है कि वो विधानसभा जो उपचुनाव का 2027 में उसमें उसका वो पूरा हिसाब लेंगे। तो आपको क्या लगता है सही है? सबसे पहले तो अखिलेश यादव या और एंटी विपक्षी लोग ये सपना देखना बंद कर दें कि इनकी सरकार आ रही है। ठीक है, योगी जी का ऐसा कार्यकाल है जिसमें हर आदमी अपना खुश है, ना जाति देख के ना धर्म देख के, किसी के ऊपर ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेटेस्ट अभी बैंक की डकैती हुई थी। ठीक है, 48 घंटे के अंदर उन लोगों को पकड़ के या तो इनकाउंटर हुआ या जेलों में अपना डाल दिया गया। ठीक है, यहाँ पर जो भी चीज़ होती है फटाफट उस पर एक्शन होता है। ठीक है, एक्शन हो रहा है। और ये पार्टियाँ सपना देखना बंद कर दें कि हम 27 में आ रहे हैं। मुझे तो लगता है कि 32 में भी नहीं आएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये राज्य में कानून व्यवस्था जो है वो सुधार महसूस कर रही है या नहीं? मायावती के बाद में एक बार हमारी बहनें, माताएं और लोग ये कह रहे हैं कि मायावती के बाद में एक ऐसी सरकार आई है कि जिसका प्रशासन बहुत सख्त है। अगर कोई भी कांड होता है, किस्सा होता है, तो फटाफट एक्शन होता है। आदमी यहाँ से मार के जाता है, 2 किलोमीटर पे इनकाउंटर होता है। तो सरकार तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, और बाबा जी से अच्छा अगर किसी का प्रशासन है तो कोई हो ही नहीं सकता। अभी 2032 तक सपने देखना बंद कर दें। ठीक है, और प्रशासन बहुत गजब का है, बाबा जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई घोटाला नहीं है। ठीक है, और जितने भी गुंडे हैं तख्ती लेकर सामने आ रहे हैं, हाथ उठा के सामने आ रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई है, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, बाबा जी की जय हो, नरेंद्र मोदी की जय हो, भारतीय जनता पार्टी की जय हो। सर, आपका क्या कहना है इस बार जो सरकार है वो क्या कहते हैं आपराधिक घटनाओं से कम हुआ है यहाँ पर, या फिर आपको क्या लगता है कि जो इससे पहले सरकार थी उससे क्या कहते हैं आपराधिक घटनाएं कम थी? क्योंकि अखिलेश यादव ने तो कहा है कि आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं यहाँ यूपी में। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि उन्होंने साथ में ये भी कहा है तो ये 2027 में वो इसका हिसाब लेंगे, तो आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें सही है कहना कहीं ना कहीं या गलत है? मुझे लगता है पिछली अगर 5-7 सरकारों को देखा जाए उतना उनका गुनाह नहीं होगा, उतना उनका गुंडागर्दी नहीं होगी जितनी इसमें है। तो आप कैसे आकलन कर रही हैं? आप पिछले 8 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिए और बैक में चले जाइए। समाजवादी पार्टी रही है, उसमें बीजेपी का भी क्या बहुत पहले रही है, खैर फिर मायावती जी रही हैं। आप उठा कर देख लीजिए, माया जी के नाम से बंदा थर-थर काँपता था। लॉ एंड ऑर्डर माया जी ने जो दिखाया था देश में, सपा सरकार में थी कमियां, मगर ऐसा नहीं था। मगर भाजपा तो इसमें अव्वल नंबर पे है कि अगर मुझसे कोई कहे कि अपराध के मामले में भाजपा को कितने अंक दोगे, तो मैं कहूँगा 10 में से 10, 100 में से 100, क्योंकि इतना
भारी तादाद में जो अपराध बढ़ा है सरकार में, यहाँ पर आम आदमी तो क्या पुलिस की अभी कल ही अच्छा ठीक है, आपने जैसा कहा कि बहुत सारे जगह अपराध बढ़े हैं, आप जगहों का नाम बता दीजिए कहाँ कहाँ अभी इस वक्त में बढ़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में पूरा ले लीजिए आप, पूरा पर्टिकुलर नाम बताइए, जैसे लखनऊ हो गया, सुल्तानपुर हो गया, या फिर कानपुर है, कहाँ? मैम आपको अभी आप जो धार्मिक है वो संभल, बहराइच और कानपुर, तो आप उस पर मत जाइए, आप आंकड़े आप निकालिए, मैं जो बोल रहा हूँ वही सत्य है। अब आप ये देखिए ना कि आंकड़े तो आपको भी पता होंगे ना कहीं ना कहीं। प्रदेश में जो अपराध की गति, अभी एक चैनल पर कोई बोल रहा था कि उन्होंने बार बार ये भाजपा के अंधभक्त यही बोलते हैं कि गहनों से लाद के कोई रात को 2-2, 3-3 बजे तक घूम सकता है। अरे गहने तो छोड़िए, पुलिस की वर्दी में महिला का बलात्कार हो जाता है और उसको आग लगा दी जाती है। तो महिला कितनी सुरक्षित है बाबा सरकार में, ये हमें मालूम है। और बाबा के कार्यकल्पों का जो है वो रिकॉर्ड एक बहुत ही विशाल रिकॉर्ड है। मैंने आपसे कहा उसमें कोई सीमा नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि अपराध की कोई सीमा नहीं है सरकार में। अपराधों की जननी बन चुका है ये भारतीय जनता पार्टी, जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। सर, अभी देखा गया है कि अखिलेश यादव ने फिर से बीजेपी पर एक तंज कसा। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और इसके पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। जितनी पहले कम थी वो अब हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो आपको क्या लगता है, ये चीज़ें सही में है या फिर सिर्फ अखिलेश यादव का ऐसा कहना है? देखिए कहाँ बढ़ गई है, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक उत्तर प्रदेश है, कहाँ घटनाएं बढ़ रही हैं। प्रदेश बड़ा है तो छोट फूट घटनाएं होती रहेंगी। दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि आपराधिक घटना हो रही है, भाजपा नहीं संभाल पा रही है, यही तो कहना है। तो सुनिए, इनके सरकार में यहीं हजरतगंज में एक दरोगा का खींच के तमाचा मार दिया गया, पीटा गया। इन्हीं के सरकार में कन्नौज में क्या नीरज तिवारी करके था, उसका गला काट के घुमाया गया, उस पर नहीं चर्चा कर। इन्हीं के सरकार में प्रतापगढ़ में सीओ की हत्या हो गई। इन्हीं की सरकार में गोंडा में अग्रवाल को इनके मंत्री गरिया रहे हैं पंडित सिंह, और ये कह रहे हैं गुंडा। अब तो आज तो गुंडा थर थर कहाँ पर हैं? कह रहे हैं कोई तख्ती लेकर घूम रहा है, कोई हाथ उठा के घूम रहा है, कह रहा है कि ऐसा है, हमें बख्श दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। आज आप घूमिए जहाँ आप पत्रकार महोदय, आप घूमिए, अच्छा रात में घूमिए, 12 बजे घूमिए, 2 बजे घूमिए, कोई नहीं बोलने वाला है, ना कोई पूछने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अभी जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो वो अब में सुरक्षित हैं इस भाजपा की सरकार में या इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार में सुरक्षित हैं? अखिलेश सरकार में भैंस नहीं सुरक्षित थी, कहाँ आदमी सुरक्षित हैं। अखिलेश यादव के आजम खान की भैंस सरकार ढूंढ रही थी, पुलिस ढूंढ रही थी। अब आज बता रही कि महिला सुरक्षित, महिला नहीं, इन्हीं के मंत्री कह रहे थे, हे हमारे मंत्री सुन लीजिए, किसी ब्राह्मण की लड़की का मदद मत करिएगा। इन्हीं के सरकार में कहा जाता था कि ब्राह्मण के लड़की को 1000 और नूरबानों को 1500, ठाकुर एक बिटिया के 1000, नूरबानों का 1500 दिया जा रहा था। अब आज बता रहे हैं कि ये घटना वहाँ तो हमेशा चेंज किया गया है। वहाँ मुख्यमंत्री आवास आता था तो उसमें कहा जाता था कि सबसे पहले हमें सर्वे कर दीजिए कि आपके यहाँ अल्पसंख्यक कितने हैं। ये कह रहे हैं कि ये घटनाएं रोकेंगे। यहीं बाराबंकी के पहले सफ़ेदाबाद में बैटरी लूट ली जाती है, और इन्हीं के मंत्री एक रहते हैं ठाकुर साहब, वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई घटना ही नहीं है। अभी जांच किया जाए तो एम्बुलेंस घोटाला, 108 घोटाला, गोमती रिवर फंड घोटाला, क्या नहीं घोटाला होगा। और अब आप कह रहे हैं, सुनिए, आप कह रहे हैं कि गुंडागर्दी, और अखिलेश यादव से बड़ा गुंडा कौन है? शिवपाल यादव से बड़ा गुंडा कौन है? और उनके बाप से बड़ा गुंडा कौन था? पहले वो अपनी DNA चेक करावें कि गुंडा है कि उनकी गुंडी हुई पार्टी ही है। अब वो कहते हैं कि हम वो बनाए हैं, क्या कहते हैं, कौन सा है, छोड़िए जो भी है, लेकिन वो पहले ये हमको बता दें कि अखिलेश यादव गुंडा है कि वो गुंडा, कि योगी जी गुंडा हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं उत्तर प्रदेश में, तो उस पर क्या कहीं ये बीजेपी सरकार का है? क्या बीजेपी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि इसका हिसाब वो 2027 में ज़रूर लेंगे। अपराधियों की कोई जात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सामने जब भी कोई अपराधी पकड़ा गया, मारा गया, जेल भेजा गया, वो वास्तविक रूप से अपराधी था। आज तक 2017 से एक भी आदमी
ऐसा नहीं जेल भेजा गया जिसने अपराध न किया हो, और अपराधी वो नहीं मारा गया जिसके ऊपर आरोप ना हो। और ज़्यादातर जो अपराधों में देखा गया है, इसमें अखिलेश जिन जातियों का सपोर्ट करते हैं उन्हीं जातियों के अक्सर लोग उसमें अपराध करते पाए गए हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पाए गए हैं, और वो जो कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान को जो सपोर्ट करने वाली पार्टी है उन्हीं के लोग उसमें पाए जाते हैं, इसलिए उनको लग रहा। और दूसरी बात, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है 2017 से, तब से राम राज है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भगवान राम और कृष्ण का जो जन्म हुआ है सिर्फ आतताइयों को नष्ट करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए हुआ था। भगवान राम ने भी जब यात्रा शुरू की तो रास्ते में जितने भी राक्षस, जो लोग हमारे धर्मगुरुओं को, ऋषि मुनियों को परेशान करते थे, उन्हीं का वध किया और लौट करके आए और स्वर्ग को फिर चले गए। और भगवान कृष्ण, हम ये मानते हैं कि जब से महाराज जी आए हैं आतताइयों का बराबर अंत हो रहा है। हजारों की संख्या में उपद्रवी मारे गए हैं। यही रामराज है और यही भगवान ने किया है, और वही उत्तर प्रदेश के भगवान योगी जी ने भी वही किया है। तो अच्छा, आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार अपने वादों को पूरा कर रही है कि नहीं की? क्योंकि ऐसा अखिलेश यादव ने कहा है कि हम हिसाब लेंगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे 2027 में, उसमें। तो आपको क्या लगता है, ये चीज़ें सही है क्या? जो पार्टियाँ सत्ता से बाहर हैं वो हिसाब मांगती घूम रही हैं। वो पार्टी बीजेपी से तो हिसाब मांगती हैं, लेकिन जनता को तो हिसाब नहीं देती हैं। जनता को अगर उन्होंने हिसाब दिया होता तो सत्ता में होते। तो हिसाब तो जनता से मांगना चाहिए और जनता को बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हिसाब लेती है और देती है जनता से, और जो सत्ता से बाहर हैं उनको हमें हिसाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जनप्रतिनिधि नहीं हैं। जनता ने जिसको चुना है, जनता उनसे हिसाब मांग सकती है, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, ये जनता को ही हिसाब दे रही है। इसका नतीजा है कि हम लोग आगे बढ़ते चले जाए। तो देखा आपने लखनऊ की जनता का क्या कहना। उन्होंने कहा है कि ये जो अखिलेश यादव ने कहा ये सर झूठ है, ये गलत है, क्योंकि हम लखनऊ में रह रहे हैं और ऐसी कहीं भी कोई चीज़ नहीं हुई, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं सब पे ध्यान दे रही है। और रात में भी कोई भी निकलता है, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो लड़कियां हों, वो आराम से यहाँ पर रह रही हैं और कोई भी इस तरीके की घटना नहीं। और जहाँ पर घटनाएँ होती हैं उस पर करारा जवाब देती है बीजेपी सरकार, क्योंकि अभी भी घटनाएँ जो हुई थी लखनऊ में उस पर भी योगी सरकार ने उस पर अपना दिखाया है दबाव की क्या क्या चीज़ें उस पर की है, सारी चीज़ें। तो इस पर ये सारी चीज़ें लखनऊ की जनता कहना, उन्होंने कहा बिल्कुल भी यहाँ पर हम जैसे रह रहे हैं वो एकदम सही हो। इस बार सरकार है, चाहे 2027 की बात रहेगी, चाहे 32 या 45, हर साल बीजेपी सरकार आएगी। अब आने वाले चुनाव में तो तय होगा कि क्या होता है फैसला, बीजेपी सरकार आएगी कि या फिर कोई और सरकार आएगी। ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहे KPR न्यूज़ लाइव पर। वीडियो जर्नलिस्ट दमन के साथ मैं शेषी दीप, KPR न्यूज़ लाइव लखनऊ।